लिया जब 12th हो गया और IIT ट्रिपल ई का जैसे एग्ज़ाम वगैरह दे दिया, तो उससे पहले तो अच्छा, ब्रांच तो बहुत सारा होता है, मैकेनिकल होता है, सिविल होता है, CS होता है, IT होता है। इसका सिलेक्शन कैसे किया? एडमिशन हो गया तो उसके बाद से स्कॉलरशिप मिला, तो उसका क्या प्रोसेस था? अच्छा हाँ, एग्ज़ाम जैसे मेरा हो गया तो बिहार में स्कॉलरशिप। बताओ कि जो भी बच्चे IIT और मेडिकल की तैयारी करने जाते हैं पटना या कोटा, उसको तुम्हारे तरफ से क्या उनके लिए सजेशन रहेगा? देखिए, मेरे लिए सजेशन यही है कि आप सबसे पहले आप जो कुछ करना चाहते हैं उसमें तो पूरा लगाइए, अपना पूरा दीजिए, 100% दीजिए। 100% देना है। लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन, बहुत सारे लोग हैं कि ये सोचते हैं कि मतलब होगा तो यही होगा, इसके अलावा मेरा दूसरा कुछ नहीं है। मतलब IAS IPS बनना है तो यही बनना है, नहीं तो क्या आप बकरी चराइएगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा ऑप्शन में लीजिए, आप अपना मेहनत पे भरोसा रखिए। लेकिन कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर 5 लाख आदमी चाह रहा है कि मैं IIT करूँगा या IAS बनूंगा, तो 5 लाख में 5000 आदमी बनेगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। बाकी मान लीजिए दिल से चाहने वाला 1 लाख तो होगा ही होगा। सही बात है। तो बाकी जो 95,000 उसमें से आदमी जो हटेंगे वो कहाँ जाएंगे? कुछ ना कुछ तो आपका रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा। सही बात। तो इससे रिलेटेड यानी आप जॉब ढूंढेंगे या गवर्नमेंट का तैयारी करके उसमें जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो आप करेंगे। तो ऑप्शन में वो भी रखिए और जितना टाइम हो सके आपको लगे वो वही करना है कीजिए। लेकिन बाद में फिर जब वो चीज़ नहीं हो पाता है तो फिर आगे का रास्ता भी अपनाइए, इसी में भलाई होता है। अच्छा साजिद, ये बताओ कि जब 10th पास हो गया तो कॉलेज का सिलेक्शन और ब्रांच का सिलेक्शन कैसे किया, मतलब बीटेक करने के लिए? अच्छा, तो मैं कंप्लीट कर लिया जब 12th हो गया और IIT ट्रिपल ई का जैसे एग्ज़ाम वगैरह दे दिया, तो उससे पहले तो मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था। 3 महीना लगभग मैं घर रहा, जॉन्डिस हुआ था। तुमको शायद मालूम होगा कि नहीं होगा, वसीम मुझे लेकर के घर गया था उसी टाइम, पटना से। अच्छा, हाँ, छोड़ने याद आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। और तुमको मालूम है कि सिलेबस लास्ट टाइम में ही 3 महीने में ज़्यादा सिलेबस 50% कवर 3 महीने में लास्ट होता है। बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं। हाँ, पूरा वो लोग स्लो चलेगा, लास्ट टाइम में पूरा ख़त्म करा देता है। उसी टाइम में मुझे जॉन्डिस हुआ, तो मैं जब घर गया तो वीकनेस में तुम पढ़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करेगा, खाली नींद आता है। गन्ने का जूस पियो, गुलहत खाओ, ये खाओ, दवाई खाओ, तो जड़ी बूटी खाओ, ये सब में टाइम बीत गया। हाँ, बीत गया। और जब मैं आया तो वही 12th का एग्ज़ाम दिया, और जो वो कंपटीशन वाला जो भी IIT ट्रिपल ई दिया, तो उसमें हुआ नहीं। तो 1 साल फिर तैयारी करने के बजाय मैं यही चीज़ जो मैंने बताया कि मैं सोचा कि अब किधर एडमिशन लेता हूँ, बीटेक करो, IIT करो, आगे देखेंगे, फिर प्राइवेट कॉलेज से करके MTech गेट वगैरह निकालेंगे या कोई गवर्नमेंट का जॉब देखेंगे बाद में। अच्छा, ब्रांच तो बहुत सारा होता है, मैकेनिकल होता है, सिविल होता है, CS होता है, IT होता है। इसका सिलेक्शन कैसे किया है? इसका सिलेक्शन मतलब मेरा जैसे सॉफ्टवेयर टाइप का ये सब में उतना नहीं था कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, ये सब तो मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं था। मुझे एक मैकेनिकल टाइप का ही ऐसे मतलब लगता था, हाँ, कि हम लोग हार्ड वर्किंग टाइप के लोग हैं, खेत में काम किए हुए हैं, भैंस वगैरह चराए हुए हैं, तो मैकेनिकल से ये सब रिलेट हो रहा है। हम लोग थोड़ा हार्ड वर्क भी कर सकते हैं और सॉफ्ट वर्क भी कर सकते हैं, साइट पे भी जा सकते हैं, ऑफिस में भी काम कर, मतलब हर तरह का थोड़ा काम चाहिए हमको। कंप्यूटर पे बैठ के 12-12 घंटा काम टाइप का उतना नहीं चाहिए था। तो इससे मतलब एक मैकेनिकल ऐसे ही नहीं होता है कि इंटरेस्ट है कि हाँ ठीक है, मैकेनिकल में जैसे मशीन हो गया, तो मशीन टाइप का, चाहे फैब्रिकेशन का काम हो गया, ये सब है ही। तो मैकेनिकल नाम से ही जैसे मशीन टाइप का सुन के कि चलो मैकेनिकल में ही चलते हैं। हाँ, उस वक्त जनरली लड़कों को उतना ज़्यादा ब्रांच के बारे में जानकारी नहीं होती लेकिन जब हम मैकेनिकल से अब एडमिशन ले लिए बीटेक में, तो अब उसके बाद आपका दूसरे में इंटरेस्ट भी बन रहा है, तो मुश्किल होता है। अब जिसमें आप एक बार घुस गए तो हम, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जैसे मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं कि ये मतलब जो मन करो वो करो, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट है। अब मान लीजिए आज आप बीटेक कर रहे हैं, 2 साल के बाद आपको लगता है कि मुझे CS से करना चाहिए, तो क्या आप वो छोड़ के वो कर लेंगे? फिर 2 साल के बाद लगा नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे करना चाहिए IT से, तो क्या आप ये छोड़ के उसमें चले जाएंगे? फिर लगे नहीं, मुझे अब जाना चाहिए मैकेनिकल में, थोड़ी करेंगे। तो ये चीज़ मतलब अब एक बार घुस जाते हैं तो उसमें कभी कभी इंटरेस्ट बनाना भी पड़ता है कि चलो अब इसी में इंटरेस्ट बनाते हैं, बनाएंगे तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, और तुम्हारा जैसे एग्ज़ाम एडमिशन हो गया तो उसके बाद से स्कॉलरशिप मिला, तो उसका क्या प्रोसेस था? अच्छा हाँ, एग्ज़ाम जैसे मेरा हो गया तो बिहार में स्कॉलरशिप मिलता है। ये बहुत सारे लड़के हैं ना, तुम देखना कि वो लोग को पढ़ाई के अलावा तुम कितना भी ब्रिलियंट हो,
पढ़ाई के साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत दुनिया का भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब हम खाली पढ़ाई कर रहे हैं, टॉप होने के लिए सोच रहे हैं कि मेरा परसेंटेज आ जाए 90%, 95%, कॉलेज टॉप करना है, स्कूल टॉप मतलब क्लास में टॉप करना है। इसके अलावा थोड़ा बाहरी का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग जैसे ओबीसी में हम लोग का वो है, तो मुझे पता था कि बिहार का स्कॉलरशिप मिलता है, तो जब भी निकलता था मैं नेट पे चेक करते रहता था। और मेरे साथ में बहुत सारे लड़के थे, वो लोग भी ओबीसी वाले थे, वो लोग को मतलब नहीं है, खाली वो लोग को क्या चाहिए, हमको घर से मिल रहा है ना, ठीक है, ऐसे था। तो मैं तो फॉर्म भरता था, और एक सीनियर लोग से वो लोग ये मोटिवेट होके, सीनियर लोग भी थोड़ी कोई रॉकेट साइंस है, सही बात है, आप जैसे हैं वो भी वैसे है, आप भी 2 साल के बाद सीनियर हो जाएंगे। आप भी 2 साल के बाद सीनियर हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ सीखेंगे नहीं तो थोड़े जूनियर वाला आपसे कम ही रहेगा। मैं किसी का तौहीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब कि सबसे सीखना चाहिए, जूनियर से भी सीखिए, सीनियर से भी, अच्छी बात है। तो वो लोग मतलब वो लोग ये बोलता था, अरे नहीं आता है, छोड़ो, क्या उतना घंटा भरना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, मैं साइबर कैफ़े में जाके 1 घंटे के लिए वो जो भी 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे करके बैठता था और खुद से फिल करता था, और जहाँ डाउट होता था उसे भी भरवाता था। भरवा के कॉलेज में जैसे पेरेंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करके या फी स्ट्रक्चर बनवा के कॉलेज से, और पूरा स्कैन कॉपी निकाल के, और फिर मैं अपना सीवान कल्याण ऑफिस में वेलफेयर डिपार्टमेंट में के एड्रेस पे भेज देता था, स्पीड पोस्ट। तो कभी कभी वहाँ पे पहुँचा नहीं होता था, क्योंकि उन लोग के पास बहुत सारा आता होगा, तो वो लोग को ही नहीं पता होता था कि कहीं रख देता होगा। तो फिर जब मैं छुट्टी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देके घर आता था ना, तो अब लड़के कोई हुआ कि भर दिया, लेकिन वो कहाँ भेजा उसको मतलब नहीं है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। लेकिन मैं उसको स्टेटस भी चेक करता था, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, पेंडिंग दिखाता था। तो क्यों पेंडिंग दिखा रहा है, मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया हूँ, नंबर ठीक है, सब कुछ फॉर्म सही भरा हूँ, तो क्यों ऐसा है। तो मैं जाता था घर, तो स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट में जाता था सीवान में, जाके अपना सब प्रूफ दिखा करके चेक कराता था। तो वो लोग बताता था कि अभी आपका हो जाएगा, मतलब सब ओके है। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो, एक बार क्या हुआ कि मेरा वो पहुंचा ही नहीं था लास्ट ईयर में, तो मैं वो बोलता था कि वो सब वो करना पड़ेगा। तो फिर जितना भी प्रूफ मेरे पास था वो फिर सबमिट किया, तो वो लोग अप्रूव कर दिया। तो हर बार मुझे स्कॉलरशिप मिला है। आशा करता हूँ कि जितने भी लोग दर्शक होंगे इस पॉडकास्ट को देखने वाले, उनको तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे इस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।